एक वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का नाम इतिहास के पन्नों में वीरता और स्वतंत्रता संग्राम की मिसाल के रूप में अमर है। उनका जन्म 19 नवंबर 1928 को वाराणसी के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका रखा गया, लेकिन लोग उन्हें प्यार से मनु कहकर बुलाते थे। मनु का बचपन साधारण नहीं था। उन्होंने बचपन में ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की कला में महारत हासिल कर ली थी। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई ने उन्हें आत्मनिर्भर और साहसी बनने की शिक्षा दी। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ और विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। वे झांसी की रानी बनी और उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह बड़ी कुशलता से किया। लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव का एक पुत्र हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश वह शिशु कुछ समय बाद ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। राजा गंगाधर राव इस आघात से टूट गए और उनकी भी मृत्यु हो गई। गंगाधर राव की मृत्यु के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति का सहारा लेते हुए झांसी को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की। इस नीति के अनुसार जिन राज्यों का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं होता था, वे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए जाते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने इस अन्याय को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने राज्य की सेना को संगठित किया और स्थानीय नागरिकों को भी युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने महिलाओं को भी युद्ध कौशल सिखाया। वे स्वयं युद्ध अभ्यास करती थीं और अपनी सेना का नेतृत्व करती थीं। उनकी नेतृत्व क्षमता, साहस और रणनीति की चर्चा पूरे भारत में होने लगी। झांसी का हर नागरिक रानी के साथ था और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार थी। सन 157 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला बड़ा प्रयास था। जब यह विद्रोह झांसी पहुंचा, तो रानी लक्ष्मीबाई ने इसे अपना समर्थन दिया। अंग्रेजों ने झांसी पर हमला करने की योजना बनाई। रानी ने झांसी के किले को मजबूत किया और अंग्रेजों के खिलाफ डटकर खड़ी रहीं। अंग्रेजों ने झांसी को चारों ओर से घेर लिया, लेकिन रानी ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी सेना के साथ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी। कई दिनों तक चले इस युद्ध में झांसी के सैनिकों ने अद्भुत साहस दिखाया। जब अंग्रेजों ने झांसी के किले पर कब्जा कर लिया, तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अपने पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर किले से बाहर निकलने का साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने रात के अंधेरे में किले से बाहर निकलकर कालपी की ओर रुख किया। कालपी पहुंचने के बाद रानी ने तात्या टोपे और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने अपनी सेना को संगठित किया और ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ग्वालियर का किला स्वतंत्रता सेनानियों का केंद्र बन गया। अंग्रेजों ने ग्वालियर पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना का नेतृत्व किया और आखिरी दम तक लड़ती रहीं। ग्वालियर के पास कोटा की सराय में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुईं।
रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने साबित कर दिया कि महिलाएं भी देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटेंगी। उनकी कहानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रानी लक्ष्मीबाई को उनके अदम्य साहस, नेतृत्व क्षमता और मातृभूमि के प्रति प्रेम के लिए सदैव याद किया जाएगा। वे एक ऐसी महिला थीं जिन्होंने अपने समय की सामाजिक बाधाओं को तोड़ते हुए नारी शक्ति का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और वे भारत की महानतम वीरांगनाओं में से एक हैं। रानी लक्ष्मीबाई की कहानी केवल एक योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक महिला की कहानी है जो अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ी हुई। उनकी अमर वाणी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, हर भारतीय के दिल में गूंजती है। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता सबसे अनमोल धन है और इसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। रानी लक्ष्मीबाई आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी भारतवासियों को साहस और स्वतंत्रता के प्रति प्रेम की भावना सिखाती रहेगी।